दोस्तों, आप देख रहे हैं देश की कलम और मैं आपका दोस्त सतीश उपाध्याय। और आज के मेहमान हमारे हैं प्रदीप सोनी जी, जो कि शिवसेना शिंदे गुट के अचौले विभाग के प्रमुख हैं। तो आपका स्वागत करते हैं सर। नमस्कार। सर, आपसे एक सवाल है, जनता जनता का सवाल है एक्चुअली। यहाँ पे अभी एक 45 बिल्डिंग की जो तोड़ा कार्रवाई की गई थी न्यायालय के आदेशानुसार, उसके ऊपर सर आपकी क्या टिप्पणी, क्या आपकी क्या राय है? अ, हमारे जो माननीय हाई कोर्ट हैं, उनका जो आदेश है उस विषय में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कोर्ट के विषय में टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा आपको कि अगर समय रहते वो नागरिकों को समय रहते अगर सही गाइडेंस मिला होता तो आज उनकी ये हालत नहीं होती। ठीक है, अगर वो अवैध बांधकाम माननीय हाई कोर्ट ने कार्रवाई करने के लिए वसई विरार महानगर पालिका को बोला है, जी, तो भाई जो कोर्ट का विषय है तो उसमें तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है। लेकिन वहां की जनता को, यहाँ के जो हमारे कुछ पॉलिटिशियन है जैसे कैलाश काका पाटिल जी आगरी सेना के, और हमारे जो आमदार साहब है राजन नाइक जी, और यहाँ के जो खासदार साहब है हेमंत सांवरा जी, तो इन लोगों ने वहां की जनता को इस तरीके से गुमराह किया, गुमराह करके जो उनके पास बचे हुए टाइम, तो उस टाइम को इन लोगों ने टाइम पास किया और जी, लोगों को बेवकूफ बनाया गया कि हम घर के बदला घर देंगे। जी, लेकिन ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से थोड़ा कार्रवाई हो रही है ऐसा दिख नहीं रहा है। इसका मतलब यही है कि जो यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन है, मुझे ऐसा लगता है अगर एसटीपी प्लान के लिए वो जगह रिजर्व थी वसई विरार महानगर पालिका के, तो उस जगह को कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता था, क्योंकि हमारे वसई विरार में जगह की कोई कमी नहीं है। क्या वो 41 बिल्डिंग तोड़ना ही इंपॉर्टेंट था महानगर पालिका को? क्या महानगर पालिका उस एसटीपी प्लान को कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकती थी? लेकिन जानबूझ के मुझे ऐसा लगता है कि जो लोकल पॉलिटिशियन है, कहीं ना कहीं आज की डेट में वो बिल्डिंगें तोड़ी जा रही है, उस प्लॉट को पूरा ओपन किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले 5-10 साल में ये जो हमारे जो परिवर्तन हुए हुए आमदार हैं और जो हमारे कैलाश काका पाटिल हैं, इन लोगों का ही कुछ ना कुछ इसके अंदर शेयर मिलेगा। जी, आने वाले 5-10 सालों में जब वहां पे बड़ी बड़े टावर्स टावर्स बनेंगे, तो कहीं ना कहीं इनके भी कुछ ना कुछ शेयर होंगे, क्योंकि इन्होंने वहां के लोगों को मिसगाइड किया। ओके। हाँ, क्योंकि बीच में ऐसा न्यूज़ आ रहा था, कुछ हमने देखा था सोशल मीडिया पे और कुछ न्यूज़ में कि कैलाश दादा पाटिल और बाकी और भी जो नेता हैं, वो काफ़ी मतलब पब्लिक के साथ, जो वहाँ की जनता है, जो त्रस्त है, रहिवासी जो हैं, उनके साथ वो धरने पे थे ने और उनके साथ एक्चुअल वो आंदोलन कर रहे थे। परंतु जैसे तड़क कार्रवाई हुआ, सब गायब हो गए। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना आपको। मुझे मेरा ये कहना है कि यहाँ की जो भोली भाली हमारे वसई विरार महानगर पालिका की जो जनता है हमारी, उन्होंने परिवर्तन किया ये सोच के कि उनके लाइफ में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा। लेकिन ये लोगों ने उनका घर तोड़ के परिवर्तन कर दिया। घर मतलब उन लोगों को गुमराह किया गया, गुमराह करके उन लोगों का जो बचे हुए टाइम्स थे उस टाइम को डिले किए गए, कि ताकि उनके पास समय न बचे माननीय हाईकोर्ट के पास अपनी बातें रखने का। जी, आप समझ रहे? तो ये पूरा देखने जाओगे तो पूरा का पूरा ये प्लानिंग के तहत ये काम किया गया है। जो हाईकोर्ट का जो आदेश है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन है उन लोगों को इतना दौड़ाया कि वो बेचारे आज पस्त पड़ गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा यहाँ के मुख्यमंत्री से कि अगर कुछ स्कीम यहाँ के लोगों को मिल सकती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, हमारे जो उप मुख्यमंत्री हमारे एकनाथ शिंदे साहब हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यहाँ की जो जनता है इनके लिए भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत गरीब जनता है और कोई आज से लोग नए वहां पे नए तो बिल्डिंग में आए नहीं, बहुत पुराने हैं यहाँ के। तो मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी है इन लोगों के लिए जो भी स्कीम हो सकता है सरकार को इनको देनी चाहिए। और ये जो परिवर्तन हुआ है ना, आने वाले समय में अगर यही कंडीशन, इसी तरीके का कंडीशन यहाँ रहेगा, तो आने वाले समय में जनता को भी पता है किसका परिवर्तन कहाँ करना है। जनता को किसी को बताने की जरूरत नहीं।
ठीक है प्रदीप सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे लिए अपना और मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। और मैं एक चीज बोलना हाँ चाहूंगा, जी, बोलिए सर। ये जो कैलाश काका पाटिल आगरी सेना के हैं, हम्म, ये जब से भाजपा में आए हम्म, तब से भाजपा के दिन खराब हो गए वसई बिरार के लिए। तो मैं यहाँ के वरिष्ठ नेताओं से, जी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे कैलाश काका पाटिल का मुंडन करके, मुकाला करके इनको ताबड़तोड़ पार्टी से निष्कासित निष्कासित करना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनका कमिटमेंट भी था वीडियो में। हाँ, उनका जो कमिटमेंट था उस कमिटमेंट में वो अपने खरे नहीं उतरे। उनको मुंडन करवाना चाहिए, वहां के जनता से मुंह काला करवाना चाहिए, ताकि इस तरीके का जो ये कमिटमेंट करते हैं, कोर्ट के विरुद्ध आके इन्होंने कमिटमेंट की है। कोर्ट ने ऑर्डर किया है और आप कमिटमेंट कर रहे हो कि नहीं हम घर के बदला घर देंगे। आप कोई अथॉरिटी नहीं हो, जी या आप ये चीज बोलो कि हम घर के बदला घर देंगे और उसके बाद आप ये बोलते हो कि हम मुंडन कर, अगर लोगों को जनता को वहां घर नहीं मिला तो हम मुंडन करके घूमेंगे। तो भाई आप मुंडन करो, मुंह काला करो वहां पे बैठ के पब्लिक के सामने। जी। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर सही समय पे अगर हम तोड़ा कार्रवाई के विरुद्ध अगर हम अपर कोर्ट में जाते, तो क्या आपको लगता है कि मतलब कोर्ट अपना आदेश वापस ले सकता था? नहीं, आदेश वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि कोर्ट, माननीय कोर्ट तो आदेश वापस क्या लेंगे, कोर्ट के आदेश कभी वापस नहीं होते। हुँ, लेकिन ये हो सकता था कि कम से कम उनको कुछ तो रिलीफ मिलता, कुछ जी तो हाँ। स्टेट गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र की सरकार से कुछ तो कंपनसेशन उनको मिलता, हाँ, कंपनसेशन या कुछ समय और उनको मिल कुछ जाता। उनको समय मिलता या कुछ कंपनसेशन मिलता, हुँ, सही ढंग से अपने मैटर्स वहां प्रोड्यूस करते तो। जी, जी। लेकिन क्योंकि कैलाश काका पाटिल ने ही पूरा इस लोगों को गुमराह किया है वहां पे, जी, यही मेरा कहना है। और यहाँ के भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे, हम इसको उपद्रवी भी बोल सकते हैं, जी, कैलाश काका पाटिल जो है वो उपद्रवी भी हैं, क्योंकि उनके पास, मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतना बड़ा दिमाग है। जी, आप भी बताइए, जब माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया है तो हम बाय रूल्स के हिसाब से ही चलेंगे ना, जी, हमको कोर्ट में ही अपनी बातें रखनी पड़ेगी ना। क्या कैलाश काका पाटिल जैसे लोग भाषण देंगे और यहाँ की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं लोग, ये भी तो गलत है ना। जी। तो मैं वही यहाँ के नेताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द कैलाश काका पाटिल को पार्टी से निकाल देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर। हम नमस्कार। आपकी बातें अपनी जनता तक पहुँचाएँगे और आपसे फिर जल्दी आपसे मिलेंगे और तब तक के लिए सर धन्यवाद। नमस्कार।